तो 7 तो 7 बटे 56। इसीलिए भगवान का प्रत्येक पहर में एक पहर में ठाकुर जी की अद्भुत सेवाएं होती रहती है। इसलिए भगवान जो है 56 भोग नित्य प्रतिदिन ग्रहण किया करते हैं। इसलिए भगवान को 56 भोग लगता है। तो बैठ जाइए, बैठ करके अद्भुत लीलाओं की कथा हम श्रवण करेंगे। थोड़ी ही देर में माखन चोरी की लीला। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने 2.5 वर्ष पर दामोदर लीला किया। मैया ने भगवान को उखल में बांधा और बार बार प्रयास किया, लेकिन भगवान बंधे नहीं। और मैया ने जैसे ही मुस्कुराया, भाव से मैया ने भगवान को बांध लिया। और भगवान जब भी बंधते हैं तो भाव से ही बंधते हैं, प्रेम से ही बंधते हैं। अब भगवान की अवस्था हो गई है सनई सनई 5 वर्ष। 5 वर्ष के गोविंद हो गए हैं। और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक मंडल का निर्माण किया, ब्रजमंडल में। उस मंडल का नाम रखा बाल ग्वाल माखन चोर मंडल। मंडल का नाम है बाल ग्वाल माखन चोर मंडल। और उस मंडल में भगवान के छोटे छोटे सखा हैं। कोई सखा 6 साल का है, कोई सखा 8 साल का है, कोई सखा 10 साल का है। श्रीदामा मधुमंगल ये सब भगवान के सखा हैं। भगवान ने अपने सखाओं से कहा, सखाओं हम एक मंडल का निर्माण करेंगे, उस मंडल का नाम होगा बाल ग्वाल माखन चोर मंडल। सखाओं ने कहा, महाराज तो इस मंडल में करना क्या पड़ेगा? भगवान ने कहा, चोरी करना पड़ेगा। भगवान के सखा बोले, अरे दारी के कन्हैया, चोरी क्या करना पड़ेगा? भगवान बोले, माखन मिश्री। सखाओं ने कहा, माखन मिश्री की कमी है क्या कि हम सब माखन मिश्री की चोरी करेंगे? अरे तुम्हारे घर में तो 9 लाख गैया है, तो तुम्हारे घर में तो कमी है नहीं, तब काहे चोरी करेगा? कन्हैया बोले, देखो हम अपने लिए चोरी नहीं करेंगे। हमारा ये सखा है मधुमंगल, इसके घर में गैया दूध देती है और सगरो दूध मैया ले जाकर के इसकी मथुरा बेच देती है। देखो ये श्रीदामा है, ये मधुमंगल है, इसके घर की संपूर्ण दूध दही मैया बेच देती है। और इन सबों को खाने को नहीं मिलता है, इसलिए हम अपने गोप ग्वालों के लिए ही ब्रजमंडल में घूम करके चोरी करेंगे, चोरी करेंगे ब्रजमंडल में। जब इस प्रकार से कहा तो सखाओं ने कहा, तो हम क्या करें? भगवान बोले, पहले अपने अपने घर में जाओ और चोरी करो। जब अपने अपने घर में चोरी करना सीख जाओगे तो समझ लेना कि प्रांगत हो जाओगे। सखा सब गए अपने अपने घर में। किसी ने अभी माखन में मटकी में हाथ ही डाली थी, तब तक मैया ने पकड़ ली। किसी ने अभी जाकर के महाराज मटकी में हाथ डाले, मैया ने पकड़ लिए, डंडे लगाए। किसी ने तो भैया खा ही लिया माखन। सुबह का समय हुआ, सब आए और आकर के सबने अपना अपना हाल समाचार बताया। किसी ने कहा, कन्हैया हमारी मैया ने तो बहुत मारा। किसी ने कहा, हमारी मैया ने तो छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। भगवान बोले, दारी के ऐसे ही करते रहो, धीरे धीरे प्रांगत हो जाओ। अब भगवान ने अपने मंडली के साथ, आज एक सखी है जिसका नाम है ललिता सखी, इन सखी के घर में भगवान चोरी करने के लिए आज प्रथम बार गए। जैसे ही गोपी के घर में भगवान गए, गोपी सो रही है और खटिया पर सो रही है। भगवान ने सोचा, अगर हम चोरी करेंगे, भनक लगी, जगेगी तो हम सब पकड़े जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे गोपवाल सखाओं ने गोपी को खटिया के पटिया के महाराज पटिया से गोपी के चुटिया को पकड़ करके बांध दियो। गोपी के चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दियो। खटिया के सगरो रस खोल के और गोपी को बांध दियो महाराज। और बांध करके कन्हैया चले गए शिखर के पास जहां माखन टंगा हुआ है। अब छोटो सो कन्हैया, इतना बड़ा माखन जो शिखर में है, अब मिले कैसे? तो 10-20 गोप ग्वाल इकट्ठा खड़े हो गए। उसके ऊपर 4 खड़े हो गए, उसके ऊपर 2 खड़े हो गए और सरक करके भगवान खड़े हो गए ऊपर जाके। भगवान ने आज माखन के मटकी में हाथ डाली है और डाल करके आज भगवान ने उस माखन की गोले को उठाया
तब तक बंदर सब भी चाय चाय करने लगे, गोविंद हमको चाहिए, हमको चाहिए। भगवान ने कहा देखो भाई सखाओ, पहले इन बंदरों को खिलाओ। बंदरों को क्यों खिलाया भगवान ने? रामावतार में जब भगवान राम बन करके आए तो ये सारे बंदर भालू लड़ने के लिए गए लंका। लंका से लौट करके आए तो भगवान ने सबसे हाल समाचार पूछा। अरे भाई सब मंगल तो हो, कुशल मंगल तो हो। सबने कहा सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। लेकिन बंदर भालुओं ने कहा सरकार लंका में खाने पीने का आनंद नहीं रहा। भगवान ने कहा तो ठीक है, द्वापर आने दो, सबको चकाचक खिलाऊंगा। भगवान कृष्ण बन करके आए तो वही बंदर सब आकर के भगवान से माखन मांग रहे हैं। भगवान ने बंदरों को खिलाया, उसके बाद अपने गोप ग्वालों को खिलाया। और जैसे ही भगवान माखन खाने के लिए अपने मुख में माखन रखा, तब तक एक घंटी थी घर में, घंटी टन 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 बजने लगी। गोपी जगी लेकिन खटिया से बधी थी, उठ नहीं सकी। और गोपवाल तो खड़े हुए भनक पा करके भागे और कन्हैया शिखर पर टंगे रह गए। इतने में गोपी जब धड़ाम से जगी तो कन्हैया भी शिखर को छोड़े और कन्हैया भी धड़ाम से गिरे। लड़खड़ाते हुए भगवान भगे, लेकिन गोपी पकड़ नहीं सकी भगवान को। भगवान ने जाके घंटी से शिकायत किया, क्यों रे घंटी, सगरो गोपवाल खाए तब तो तू बजी नहीं, और हम खाए तो क्यों बजने लगी? घंटी बोली सरकार पूरा संसार खावे तो हमको का बात की चिंता, लेकिन ठाकुर जी खावे और घंटी चुप बैठे। इसलिए सरकार आप जब भोग लगाने लगते हैं तो बजना हमारा स्वभाव है, इसलिए हमसे चुप नहीं रहा गया, हम बजने लगे। घंटी बजने लगी गोविंद के। आज भोग लगाने पर भगवान ब्रजवासियों के घर में जाकर के माखन चोरी कर रहे थे। गोपियां सब आकर के भगवान से उलहना, भगवान की मैया से उलहना दे रही हैं। उलहना क्यों देती हैं? जो गोपी आकर के भगवान की शिकायत मैया से करती है, उसी गोपी के घर में जाकर के कन्हैया चोरी करते हैं। जानबूझ करके गोपियां शिकायत करती हैं मैया यशोदा से, और भगवान उन्हीं गोपी के घर में जाकर के माखन चोरी करते हैं। क्यों? गोपियां चाहती हैं कि हम शिकायत करेंगे तो जानबूझ करके ईर्ष्या से भगवान आएंगे हमारे घर, और जब हमारे घर आएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, इसलिए गोपियां जाकर के शिकायत करती हैं। एक बार एक गोपी ने गोविंद को माखन चोरी करते ही पकड़ लिया, हाथ पकड़ा और पकड़ करके कहा कन्हैया तेरी मैया कहे ना तू चोरी ना करे, इसलिए आज रंगे हाथ हमने पकड़ लिया है, आज हमने पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे नहीं। अब हम जाकर के मैया से शिकायत करेंगे, अब छोड़ने वाले नहीं। भगवान ब्रज का रिवाज है कि ब्रज की गोपियां लंबी लंबी घूंघट डाल के चलती हैं। भगवान का हाथ पकड़ करके गोपी जा रही है। भगवान ने कहा भाभी एक बात कहूं, तनिक हाथ छोड़ के दूसरी हाथ से पकड़ ले। एक हाथ से पकड़े पकड़े हाथ दुख गए हो। जैसे ही गोपी ने हाथ हटाई, भगवान ने उसका एक छोटा सा देवर का हाथ पकड़ाया और गोविंद चले गए। कहां? भवन में जाके पहले से ही प्रवेश कर गए। गोपी आई और आकर के चिल्लाने लगी, अरे यशोदा तुम कहती हो ना कि नैया चोरी ना करे, आज देख रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया जब आई तो देखा, मैया ने कहा घूंघट तो उठा। घूंघट उठाई तो देखा ये तो कन्हैया नहीं, ये तो देवर का ही हाथ पकड़ के लाई। तब तो महाराज मैया को बड़ी हंसी आई, गोपी को बड़ी लज्जा आई। गोपियों ने अब झुंड बनाया और झुंड बना करके सोचा कि चलो अब चल करके एक साथ गोविंद की शिकायत करेंगे, कन्हैया की शिकायत करेंगे। आइए गोपियां चल करके यशोदा जी से शिकायत कर रही हैं और हम सब भी भाव से दर्शन करें। क्या कह रही हैं गोपियां? हो तेरो लाल यशोदा छल गयो री, हो तेरो लाल यशोदा छल गयो री, हो मेरो माखन चुरा के मचल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के मचल गयो री, मेरो माखन चुरा के मचल गयो री, मेरो माखन
आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा, माल चोरी का उसे खूब लुटाते देखा, चोरी का उसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी का उसे खूब लुटाते देखा। मेरो माखन ओ मेरो माखन की मटकी उठल गयो री, मेरो माखन की मटकी उठल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री। हाथ आता नहीं वो दूर दूर रहता है, 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 चोर है चोर वो चोरी में चूर रहता है, चोर वो चोरी में दूर रहता है, चोर है चोर वो चोरी में चूर रहता है, चोर वो चोरी दूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, सर पे शैतानी का इसको फितूर रहता है, शैतानी का इसको दूर रहता है, सर पे शैतानी का इसको फितूर रहता है। ओ मेरो माखन की मटकी उठल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री। हंस कर मांगता है कभी कभी रोता है, 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 अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है, हाथों से नहीं आप ही पिरोता है, अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है, हाथों से नहीं आप ही पिरोता है, वो मेरो आंचल पकड़ के मचल गयो री, मेरो आंचल पकड़ के मचल
भगवान ने आज अद्भुत माखन चोरी लीला की। और आइए एक प्यारा सा और भजन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान ने कैसे माखन खाया? देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा। तो भाव से इस अद्भुत प्रसंग का हम सब दर्शन करें। भगवान ने कैसे अपने मैया से मैया को मनाया है। मैया और गोविंद ने इस 4.5 वर्ष की अवस्था, 5.5 वर्ष की अवस्था में गोपियों का वस्त्र चुराया। ध्यान से कथा सुनना। भगवान की कितनी अवस्था है? 5.5 वर्ष। और 5.5 वर्ष में ही भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया। यहाँ पर कुछ लोग भगवान को बड़ी अजीब अजीब बात बोलते हैं कि भगवान जो है छलिया है, भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण किया, चीर हरण किया। और ये कार्य ठीक नहीं है। अच्छा, भगवान की अवस्था कितनी है? ध्यान से कथा सुनना। यहाँ पे सभी सनातनी बैठे हैं, इसलिए आजकल तुम्हारे भगवान को टारगेट किया जाता है, भगवान को गाली दिया जाता है। इस 5.5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान ने गोपियों का वस्त्र जब चुराया, और गोपियां जब जाकर के मैया से शिकायत की, तो भगवान ने सोचा चलो एक बार और वस्त्र चोरी करेंगे। भगवान ने इस बार समूह बना करके वस्त्र चोरी किया। अवस्था कितनी है? 5.5 वर्ष। लेकिन देखो, कथा समझने की आवश्यकता है। इस 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान अकेले वस्त्र चोरी करने नहीं गए। भगवान जाते हैं तो किसके संग जाते हैं? जो गोपियां जाकर के स्नान करती हैं निर्वस्त्र, कहां? सरोवर में, तालाब में। तो तालाब में जब निर्वस्त्र स्नान करती हैं तो उसी तालाब में उनके गार्जियनों को पकड़ के, उनके बड़े भाई को पकड़ करके, उनके पिताजी को पकड़ करके भगवान ले जा रहे हैं। और सबको ले जा करके दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि गोपियों को लज्जा आए, और जो निर्वस्त्र स्नान कर रही है वो वस्त्र पहन करके स्नान करें। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि देखो, ये तो कोई मनचला कार्य ही कर सकता है। कोई मनचला हो वही कार्य कर सकता है, किसी स्त्री का वस्त्र हरण करना। तो भगवान की अवस्था 5.5 वर्ष है। और ध्यान से कथा सुनना। 5.5 वर्ष का बालक आपके घर में हो, मात्र 5.5 वर्ष की अवस्था हो उसकी, और कोई मैया उसके सामने ही स्नान करके वस्त्र बदल दे, तो क्या उस 5.5 वर्ष के बालक के अंदर काम भावना उत्पन्न हो सकता है? क्या वो बालक के अंदर काम सता सकता है, काम आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। 5.5 वर्ष का बालक तो महाराज भगवत स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। काम विकार तो बिल्कुल उसके अंदर होता ही नहीं। ऐसे ही भगवान का 5.5 वर्ष की अवस्था है। और 5.5 वर्ष में भगवान ने जब वस्त्र चोरी किया, तो भगवान के अंदर भी काम वासना नहीं है, बल्कि भगवान उनके गार्जियनों को पकड़ के ले जा रहे हैं जो निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। अच्छा, तो भगवान गए ही क्यों? जाकर के चोरी ही क्यों की? भगवान समझते हैं कि देखो, जल के स्वामी कौन? जल के देवता कौन? वरुण भगवान। इसलिए जो जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं, तो वो वरुण देव का अपराध करते हैं, अपमान करते हैं। इसलिए मेरी माताओं, मेरे भाइयों, बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। जीवन में कहीं भी स्नान करो, चाहे आप सरोवर में स्नान करो, घर में स्नान करो, बाथरूम में स्नान करो, लेकिन बिना वस्त्र का स्नान करना ये वरुण देव का अपराध है, देवताओं का अपराध है। अच्छा, आजकल हम लोगों के घर में एक दोष चल रहा है जिसको हम पितृ दोष कहते हैं। जब हम स्नान करते हैं ना, तो हमारे इर्द गिर्द में हमारे पितर घूमते रहते हैं, पितृ घूमते रहते हैं। और जब हमारे तन पर वस्त्र होता है, और जब हम सर से जल गिराते हैं, और वही तन पर जो वस्त्र होता है, वस्त्र का जो पानी होता है, वही पानी नीचे टपकता है। और नीचे टपकता है तो ये पानी किसको अर्पित होता है? पितरों को अर्पित होता है।
वही पानी पितरों को अर्पित होता है। तो जब सर पे वस्त्र होगा तब तो पानी गिरेगा नीचे, और बिना वस्त्र का जब हम स्नान करेंगे तो जब हमारे पूर्वज, हम सोचते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा, लेकिन हमारे पूर्वजों का वो जगह होता है टॉयलेट बाथरूम, ये हमारे पूर्वजों का जगह है। इसीलिए तो टॉयलेट बाथरूम वास्तु के हिसाब से कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? दक्षिण और पश्चिम के कोने में। ये लैट्रिन बाथरूम का जगह है, और यहाँ पर किसका स्थान दिया गया है वास्तु में? हमारे पितरों का स्थान है, ये पूर्वजों का स्थान है। इसलिए वहां पर टॉयलेट बाथरूम का जगह दिया गया है। और जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय, उस समय महाराज जल जो टपकता है वो हमारे पितरों को अर्पित होता है। और बिना वस्त्र का जब हम स्नान करते हैं तो धीरे धीरे सनई सनई वो व्यक्ति क्या होता है? बोले तेजहीन हो जाता है, उसका तेज नष्ट होने लगता है, सौंदर्य नष्ट होने लगता है। इसलिए हमें इन शास्त्रों के बातों का ख्याल करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्री को पूरे शरीर में वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए, और पुरुष को कमर के नीचे वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है, विधान है। इसलिए भगवान ने सोचा ये वरुण देव का अपराध ये ब्रज की गोपियां करती हैं, प्रतिदिन नग्न स्नान करती हैं सरोवर में, इसलिए चलो इनको मना करो। और मना करने के लिए भगवान गए इनके ही पिताजी को, इनके ही भाइयों को पकड़ के, और जाकर के उनको दिखाया। भगवान जानते थे कि अकेले जाऊंगा तो गोपियों को हमको देख करके लज्जा नहीं आएगी, क्योंकि भगवान की अवस्था 5.5 वर्ष की है। इसलिए इनके पिताजी इनके भाइयों को पकड़ के भगवान गए। लेकिन कुछ मंचले जो हैं, कुछ हमारे सनातन धर्म के जो विधर्मी लोग हैं और सनातन से जो विमुख लोग हैं, वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्या? हमारे भगवान को कलंकित करने के लिए। इसलिए हमें अपने ग्रंथों को समझना चाहिए, अपने भगवान के बारे में समझना चाहिए। बिना जाने समझे भगवान को कुछ कह देना ये ठीक नहीं है। अभी एक चल रहा है व्यवस्था, एक राधा स्वामी है महाराज, उसने भगवान को समझो अशब्द कहा, और भगवान के बारे में इतना अशब्द कहना ये ठीक नहीं। कृष्ण के बारे में इतना अशब्द बोलना, महाराज ऐसे विधर्मियों को तो महाराज जीभ काट लेनी चाहिए, जो इस प्रकार से हमारे भगवान के बारे में वार्तालाप करें। इसलिए प्यारे, हमें अपने ग्रंथों को समझना चाहिए। तो भगवान 5.5 वर्ष की अवस्था में आज माखन चोरी, 5 वर्ष में माखन चोरी किया, 5.5 वर्ष में भगवान ने गोपियों का चीर हरण करके और कहा कि निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, गोपियों को सीख दिया। भगवान सनई सनई 6 वर्ष की अवस्था में आए, और 6 वर्ष में अवस्था में भगवान ने आघासुर का उद्धार किया। आकासुर, बाकासुर, धेनुकासुर, आघासुर, सबका उद्धार भगवान ने किया। भगवान का 7 वर्ष की अवस्था हो गई। भगवान सनई सनई 7 वर्ष की अवस्था में पहुंचे, और भगवान जब 7 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो उसी बीच में महाराज है क्या, तो इस 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक लीला किया। और वो कौन सा लीला था? बोले महाराज कालिया दमन किया प्रभु ने, कालिया नाग का दमन किया। ये कालिया करता क्या है? भगवान के जो छोटे छोटे गोप ग्वाल सखा हैं, इनको ग्रास बना लेता है। जो भी जाता है विष जल पीने के लिए, इसके विष से आसक्त होकर के सभी मूर्छित होकर के जल में गिरते हैं, और कालिया जो है इनको ग्राह बना लेता है, इनको खा जाता है। भगवान ने क्रोध में आकर के सोचा कि हमारे ब्रजवासियों को ये कालिया नष्ट करता रहेगा, इसीलिए इसको समाप्त करना पड़ेगा। तो भगवान एक बहाना बनाए, और श्री दामा के साथ भगवान आज गए गेंद खेलने के लिए। श्री दामा के गेंद को प्रभु ने मारा, और जाकर के वही गेंद काली दह में गिरा जमुना जी में, और भगवान कदम के वृक्ष पर आज चढ़ करके और छलांग लगा दिया गेंद खोजने के लिए। जैसे ही छलांग लगाया, अच्छा भगवान ने छलांग लगाया ही क्यों? भगवान ने विचार किया कि ये कालिया जो है ना, ये सबका जीना महाराज तबाह कर चुका है। बिलोक्यम दूषिता कृष्णा
कृष्णा कृष्णाहिनं विभो तस्या विशुद्ध मुर्वंचिं सर्पं तदुदवासय। ये जो कालिया है ना, भगवान ने सोचा कि मैं तो कृष्ण हूं और मुझ कृष्ण के रहते ये कालिया कृष्ण कौन आ गया। इसलिए भगवान ने इसका उद्धार करने के लिए आगे बढ़े। काली दह में जैसे ही डुबकी लगाई, कालिया नाग के दोनों पत्नियों ने आकर के रोका, कौन हो तुम? तो कन्हैया ने कहा, अरे भाई मेरा पूछने वाली ये बताओ कौन तुम सब कौन? इन सबों ने कहा कि हम कालिया की पत्नी हैं। अच्छा, तो ये तुम्हारा कालिया यही रहता है? नाग पत्नियों ने कहा, बालक तुम बड़े देखने में भोले भाले लगते हैं, इसलिए अपने गेंद को लो और यहां से निकल जाओ, स्वामी जग जाएंगे तो गजब हो जाएगा। भगवान ने कहा तो जगाए दो अपने स्वामी को। इतने में तो कालिया को महाराज पता चली, सो रहा था 101 फन वाला ये कालिया आया और 1 मिनट में आकर के भगवान के ऊपर आक्रमण किया। भगवान को नागपाश में बांध लिया। भगवान धीरे धीरे शरीर को मोटा करने लगे और मोटा करते करते भगवान ने इसकी पूंछ पर पैर रखा और एक एक करके महाराज इसके फन को प्रभु ने नाथ लिया। 101 फन को प्रभु ने नाथा। कालिया धाराशाही होकर के गिर पड़ा। भगवान ने कहा, अरे भाई अभी तो बड़ा उछल रहा था, अब क्या हुआ? कालिया ने कहा, सरकार मैं समझ गया आपका अवतरण हो चुका है, अवतार हो चुका है। भगवान 101 फण वाला ये कालिया को दमन करके भगवान बाहर निकले। टांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचते हुए आए। यशोदा मैया सारे ब्रजवासियों के संग में खड़ी हैं और भगवान ने जाकर के उस गेंद को श्री दामा को दिया और इस प्रकार से कालिया को भगवान ने एक अद्भुत लोक दिया, रमण द्वीप, और उसी द्वीप में जाकर के कालिया सपरिवार रहने लगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान की 8 वर्ष की अवस्था हो गई और इस 8 वर्ष की अवस्था में गोविंद ने एक बार ब्रज में आग लगी तो सारे ब्रजवासियों को, अपने सखाओं को बचाते हुए भगवान चले आए वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन का मतलब, वृंदावन किसे कहते हैं? बोले वृंदावन का मतलब तुलसी से बना जो वन है वही वृंदावन है। तुलसी के पौधा से जो बना वन है वही वृंदावन है। भगवान इसी 12 किलोमीटर के वृंदावन में अपने ब्रजवासी सखाओं को आकर के रख लिया। अब भगवान की सनई सनई अवस्था हो गई है 10 वर्ष, और इस 10 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक बार क्या देखा? तो ब्रज में भगवान ने देखा कि सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। कथत्यामे पीतम कोयम संभ्रमो योपागता। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। 56 भोग, महाराज रबड़ी है, जलेबी है, खुरमा है, बतासा है, रसगुल्ले है, महाराज गुलाब जामुन है। उसके बाद पकौड़ी, पकौड़ी, छकौड़ी, बनौरी, तिलौरी, फुलौरी, सब तो 56 भोग में ही आते हैं। सबके घर में बन रहे हैं 56 प्रकार का व्यंजन। भगवान गए तो मैया को भी देखा पकौड़ी बनाते हुए, जाकर के कहा, मैया काय को पकौड़ी है? मैया ने कहा, जय जो को भोग लगंगो। भगवान ने कहा, ये जय जो कौन है? मैया ने कहा, ये देवराज इंद्र है, यही इंद्र के लिए तो भोग बन रहा है। भगवान ने कहा, तो ये इंद्र आकर के पाता है? मैया ने कहा, पाता तो नहीं है। भगवान ने कहा, तो फिर भोग क्यों लगाते हो? अरे जो भगवान आकर के पाए नहीं उसके लिए भोग काएगा, बंद करो। इसलिए चलो और चल करके हम गिरिराज की सेवा करें। गिरिराज की कृपा से हमारी गैया भी तो उसी गोवर्धन के नीचे चलती हैं और उसी गिरिराज जी के कृपा से हम सब रहते भी हैं ब्रजवासी। इसलिए सारे ब्रजवासियों का 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के भगवान गए और जाकर के महाराज गोवर्धन गिरिराज के सामने ब्रजवासियों ने अपना अपना 56 भोग रखा। भगवान अपना एक अद्भुत रूप बना करके गिरिराज गोवर्धन के ऊपर विराजमान हो गए और भगवान पाए जा रहे हैं दोनों हाथों से। मैया बगल में खड़ी है, सारे ब्रजवासी खड़े हैं
और भगवान इतने जोर से महाराज सब उठाए के पाए जा रहे हैं कि ब्रजवासी सखा जो हैं भगवान के, वो सब महाराज छाती पे हाथ पीट रहे हैं, कह रहे राम राम, ये भगवान कितने दिन से भूखो है, लग रहा है प्रसाद के लिए भी कुछ नहीं छोड़ेगा। कन्हैया बगल में बैठे हैं, मैया ने मुस्कुरा करके कहा कन्हैया एक बात बता, ये तेरे जो भगवान है इसके मोहड़ो बिल्कुल तुम्हारे मोहड़ों से मिल रहे हो, कहीं तू ही तो नहीं बैठा है ऊपर जा। कन्हैया मुस्कुराए, मैया क्या बात करती है, अरे हम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये भगवान को मोहड़ो मेरो मोहड़ों से मिल रहे है, इसका मतलब हमारो भगवान है, तो हमारे भगवान है तो हमारे मुख से ही तो मिलेंगे। मैया प्रसन्न हुई, 56 प्रकार के व्यंजन सभी पा लिए, ब्रजवासियों को भी प्रसाद मिला, भगवान भी गदगद हो गए पाके, गिरिराज रूप धारण करके भगवान पाए। उसके बाद ब्रजवासी आए, नारद जी ने इधर छलांग लगाई, दौड़ लगाई और जाकर के देवराज इंद्र को बताया। देखो नारद जी महाराज पुराने जमाने के संवाददाता है, मीडिया कर्मी, रिपोर्टर है ना, मीडिया वालों का ये कार्य होता है महाराज, खबर चाहे जैसा भी हो इतना चटनी और चूरन लगा देते हैं खबर में कि पढ़ने वाले पढ़ते ही रह जाए, देखने वाले देखते ही रह जाए। नारद जी ने जाकर के बताई देवराज इंद्र से, महाराज आप यहाँ बैठे बैठे राज्य कर रहे हो और एक कृष्ण नाम का बालक ब्रजमंडल में आया है जो तुम्हारे पूजा पाठ को भी बंद कर दिया। अब कृष्ण को आया गुस्सा, क्रोध, मेघों को आदेश दिया जाओ इतने बरसात करो ब्रजमंडल में कि सारा का सारा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। ब्रजमंडल मेघ आए और इतने बरसात करने लगे कि सारे ब्रजवासी त्रस्त हुए। भगवान ने कहा चलो इसी गिरिराज का जिनका हमने पूजन किया है उसी गिरिराज की सेवा में हम चलें। और देखो हम लोग के बीच में गिरिराज भगवान खड़े हैं, गिरिराज गोवर्धन क्या कर रहे हैं, बैठिए आप लोग, जजमान जी लोग बैठिए। अरे भाई जिलेबी खुरमा तो मिलेगा ही, बैठिए कथा सुनिए आप लोग शांति से। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हमारे यजमानों को भी बड़ा जल्दी रहता है, दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, सोचते हैं कि महाराज दिन भर तो पूजा पाठ में कुछ खाने को महाराज इस समय ही नहीं देते, तो चलो भैया आज ही कम से कम भगवान के बाद हम लोगों को भी मिले चकाचक जलेबी खुरमा। बैठिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने सगरों ब्रजवासियों को पकड़ा और लेकर के पहुंच गए कहां, गिरिराज गोवर्धन की शरण में। और जाकर के भगवान ने छोटी सी अंगुलिया पर, छोटी सी ही कनिष्ठता अंगुली पर गिरिराज को प्रभु ने धारण कर लिया। बोल गिरिराज धारण भगवान की। भक्तवत्सल भगवान की। बांके बिहारी लाल की। छोटी सी अंगुलिया पर ही भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों आओ हम सब गिरिराज की शरण में चले। ब्रजवासी आकर के गिरिराज के शरण में गए। 7 दिन 7 रात्रि तक मेघ बरसते रह गए। 7 दिन और 7 रात्रि तक मेघों ने बरसात किया, लेकिन ब्रजवासी सब डूबे नहीं। भगवान ने मन से गंगा को प्रकट किया, मानसी गंगा को, और मानसी गंगा प्रकट करके कहा, हे मानसी गंगा, ब्रजवासियों के ऊपर जो ये जल बरस रहा है सब आप सोख जाओ। मानसी गंगा में सारा जल सूखता चला गया। और 7 दिन के बाद जब मेघ थके भगे, ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया 7 दिन बीत गए और तनिक तू जा करके देख तो सही कि बरसात बंद हो गए कि नहीं। कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा दारी के हाथ नीचे करूंगा तो ये गिरिराज भी नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी बोले कन्हैया क्या बात करता है, अरे हम भी तो अपना अपना डंडा अपना अपना हाथ लगाए के गिरिराज खड़े किए और तू कह रहा है कि हम अकेले हाथ लगाए हैं। कन्हैया बोले तो हम अपना हाथ हटाए दें। ब्रजवासी बोले तू जाना देख करके आ, और हम अपने डंडे से गिरिराज को धारण कर लेंगे, रोक लेंगे। अब ब्रजवासियों ने डंडा लगाई, भगवान ने जैसे ही नीचे हाथ किया, महाराज गिरिराज नीचे आने लगा। सारे ब्रजवासियों का डंडा चटपट चटपट टूटने लगा। ब्रजवासी चिल्लाए कन्हैया बचाओ। भगवान ने फिर जाकर के छोटी सी अंगुलिया लगाई। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये बताओ, माखन हम भी खावे और माखन तू भी खावे, लेकिन तेरे अंदर इतना बल कहां से आ गया हमारा, और हमारे अंदर इतना बल नहीं। भगवान मुस्कुराए, कछु माखन के बल बढ़ो
कछु गोपिन करी सहाय, राधे जो की कृपा से गोवर्धन लियो उठा। कछु माखन के बल बढ़ो कछु गोपिन करी सहाय, राधे जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठा। अरे ब्रजवासियों, तुम्हारा छोटा छोटा बल भी मेरे अंदर है और राधे जी की कृपा से हम गिरिराज को धारण कर लिया। देखो भगवान की यही तो वात्सल्य प्रेम है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैंने गिरिराज को धारण किया है। भगवान कह रहे हैं राधे जी की कृपा से और ब्रजवासियों की कृपा से ही हमने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हो घनश्याम तेरी बंसी, हो घनश्याम तेरी बंसी, हो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। हरि बोल। बांके बिहारी लाल
सहना बंसी ने सिखाई है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाई है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाई है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाई है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। निशान तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। भक्तवत्सल भगवान की। और देखो आज बाल लीला की कथा तो हमने श्रवण कर लिया। कल एक बड़ा सुंदर अद्भुत प्रसंग है श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस की कथा में भगवान का विवाह महोत्सव। तो कल भगवान का सुंदर विवाह मनाया जाएगा। कल कई लोग आइएगा बाराती और घराती बनकर। कल भगवान का विवाह है। देखो हम सब क्या करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि महाराज जब हम दुनियादारी के चक्कर में बाहर घूमने जाते हैं तो खूब सज धज के जाते हैं, और जब भगवान के सामने जाते हैं तो फटे चिटे वस्त्र में भी खड़े हो जाते हैं, है ना, जैसे पहने हैं भगवान के सामने चले। अच्छा, बच्चा जब छोटा होता है और छोटे से बच्चे को मैया जब अद्भुत श्रृंगार कर देती है, आंखन में काजर आदि लगा करके खड़ा करती है, बच्चा जब सुंदर लगने लगता है तो लोग आकर के पूछते हैं ना ये किसका बच्चा है और कितना सुंदर है। उसी प्रकार से हम मानव मात्र भगवान की संतति और भगवान के बच्चे हैं। जब हम सज धज करके अद्भुत श्रृंगार आदि करके भगवान के लिए जाते हैं तो भगवान भी हमें देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कल भगवान के लिए सज धज करके भगवान का बाराती और घराती बन करके सभी लोग पधारी। और कल की कथा जो श्रवण कर लेगा तो कल भगवान का विवाह महोत्सव की कथा है। तो जिनके विवाह नहीं होंगे उनके विवाह जल्दी हो जाएंगे, जिनके नहीं हुए होंगे, और जिनके हो गए होंगे उनका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। इसलिए प्यारे कल जरूर आइएगा। कल माताएं आप सब भी जरूर आइएगा, क्योंकि कल की विवाह महोत्सव की कथा है कि ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने जब ब्रजवासियों को बचाया तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया, और मानसी गंगा के माध्यम से ही सारे जल भगवान ने बहा दिए। अच्छा, यहाँ पर एक और कथा आती है कि भगवान ने जब ये मेघ बरसात करते रहे उस समय अगस्त बाबा को भगवान ने आमंत्रित किया। ये अगस्त बाबा वही अगस्त बाबा हैं जो त्रेता में भी है। त्रेता में भगवान श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके लौटे तो जानकी मैया ने निवेदन किया कि सरकार हम कम से कम 108 ब्राह्मणों को पवाना चाहते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा देवी 108 ब्राह्मणों का खाने वाला एक ही ब्राह्मण बुला दे तो। मैया जानकी ने कहा क्या बात करते हो सरकार, 108 ब्राह्मणों का कोई भोजन पाएगा अकेला व्यक्ति? बोले एक ही ऐसा ब्राह्मण बुलाऊंगा जो 108 ब्राह्मणों का भोजन क्या तुम थक जाओगी बनाते बनाते। जानकी जी ने कहा अच्छा तो बुलाइए। भगवान ने अगस्त बाबा को आमंत्रित किया। अगस्त बाबा आए और पानी लगे, माता जानकी बना बना के पवाने लगी। जब माता जानकी का भंडार खाली होने लगा अगस्त बाबा को पवाते पवाते तो मैया ने 8 सिद्धियों को आमंत्रित कर लिया। जानकी जी के पास 8 सिद्धियां हैं, इसलिए तो हनुमान जी को वरदान दिया, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसलिए वरदान जानकी माता ने ही हनुमान जी को दिया।
8 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियों को आमंत्रित किया। 8 सिद्धियां आकर के अगस्त बाबा को पवाने लगी। बाबा का पेट नहीं भरा। आकर के अंतोगत्वा जानकी जी को हाथ जोड़ना पड़ा, सरकार ब्राह्मण देवता बंद करिए, सारा भंडार खाली हो गया, सो गए। बाबा ने कहा तो पेट कैसे भरेगा, जल ही पिला दीजिए। जानकी जी ने कहा जब भोजन कराने के लिए तो भंडार सूख गए और जल पिलाने बैठेंगे तो समुद्र सूख जाओगे बाबा, तो क्या होगा फिर संसार का। इसलिए भगवान वहां पर बैठे हैं राघवेंद्र सरकार। बाबा से कहा बाबा तनिक चिंता ना करें, द्वापर आने दीजिए, आपको आमंत्रित करूंगा। और वही द्वापर में आज भगवान जब गिरिराज धारण करने लगे, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, मेघों से बचाने के लिए भगवान ने किसको आमंत्रित किया? तो आज भगवान ने अगस्त बाबा को आमंत्रित किया, बाबा आओ बैठो और सगरो जल आप पान कर जाओ। बाबा वहीं बैठ करके सगरो जल को पान कर गए। और इस प्रकार से भगवान ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी। बोल बांके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए इसी के साथ वाणी को विराम और आज की कथा